पश्चिम बंगाल की राजनीति में इन दिनों एक ऐसा भूचाल आया हुआ है जिसकी गूंज सिर्फ कोलकाता तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के सियासी गलियारों तक सुनाई दे रही है। कभी पूरे बंगला की राजनीति पर दबदबा बनाने वाली बनर्जी और उनकी तृणमूल कांग्रेस आज अपने सबसे कठिन दौर से गुजरती नजर आ रही है। करीब 1.5 दशक तक सत्ता पर काबिज रहने वाली टीएमसी की चुनावी झटका लगने के बाद पार्टी के भीतर ही ये सवाल उठने लगे हैं कि कहीं खुली बगावत दिखाई दे रही है तो कहीं चुप्पी साधकर हालात का इंतजार किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि मुश्किल वक्त में आखिर ममता बनर्जी के साथ कौन खड़ा है और कौन धीरे धीरे दूरी बना रहा है। टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत माने जाने वाली उसकी टॉलीवुड ब्रिगेड इन दिनों चर्चा के केंद्र में है। बंगाल की फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई बड़े चेहरे वर्षों तक ममता बनर्जी की रणनीति का हिस्सा रहे हैं। चुनाव प्रचार हो, जनसभाएं हो या फिर पार्टी की छवि चमकाने का बड़ा सवाल, इन सितारों ने हमेशा अहम भूमिका निभाई, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद तस्वीर बदलती दिखाई दे रही है। जिस टॉलीवुड ब्रिगेड की मौजूदगी कभी टीएमसी की पहचान मानी जाती थी, उसके कई बड़े चेहरे अब खामोश नजर आ रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि कुछ नेता हालात का आकलन कर रहे हैं, जबकि कुछ अपनी अगली रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। टीएमसी से जुड़े बड़े फिल्मी चेहरों में देव, मिमी चक्रवर्ती, नुसरत जहां, रचना बनर्जी, सयानी घोष, सोहम चक्रवर्ती, जून मालिया, खुशहानी मुखर्जी और राज चक्रवर्ती जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन नेताओं ने पार्टी को लोकप्रिय बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब सवाल ये है कि इन संकट के समय इनमें से कौन ममता बनर्जी के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सांसद सयोनी घोष की। अपनी बेबाक शैली के लिए पहचानी जाने वाली सयोनी घोष चुनाव के बाद सार्वजनिक रूप से ज्यादा सक्रिय नहीं नजर आ रही हैं। उन्होंने एक बैठक में जरूर ममता बनर्जी के प्रति निष्ठा जताई, लेकिन हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों पर उनकी चुप्पी चर्चा का विषय बनी है। दूसरी ओर वरिष्ठ सांसद कल्याण बनर्जी लगातार ममता बनर्जी के साथ दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने पार्टी में बने हुए गुट की वैधता पर सवाल उठाए और खुलकर ममता का समर्थन किया। पूर्व सांसद डेरेक ओब्रायन भी लगातार ममता के साथ खड़े नजर आए हैं। पार्टी की बैठकों से लेकर विरोध कार्यक्रमों तक उनकी सक्रिय मौजूदगी देखने को मिल रही है। कृष्णनगर से सांसद महुआ मोइत्रा भले ही सार्वजनिक रूप से कम दिखाई दी हो, लेकिन उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए ये साफ किया कि उनका समर्थन ममता के साथ ही है। उन्होंने कहा कि जो लोग पार्टी के खिलाफ खड़े हैं वो खुद को असली तृणमूल नहीं कह सकते। वहीं बारासात की सांसद काकोली घोष दस्तीदार का रुख बिल्कुल अलग दिखाई दिया। उन्होंने पार्टी के कई पदों से इस्तीफा दिया और सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी भी जाहिर की। टीएमसी के पूर्व सांसद वृत्तिव्रत बनर्जी अब बगावत का चेहरा बन गए हैं। उन्होंने कई विधायकों के साथ मिलकर खुद को असली तृणमूल बताने की कोशिश की। यही वजह है कि पार्टी के भीतर की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाली डोला सेन और पूर्व मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य लगातार उनके साथ दिखाई दे रहे हैं। चुनावी हार के बावजूद दोनों नेताओं ने पार्टी नेतृत्व का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा फिल्मी सितारों की खामोशी को लेकर हो रही है। अभिनेता देव ने चुनाव परिणाम आने के बाद भाजपा को जीत की बधाई दी। इसी बीच कई दूसरे सेलिब्रिटीज नेता भी इसी पक्ष में खुलकर बोलने से बचते नजर आए। इससे राजनीतिक विश्लेषकों की ये सवाल उठने लगा कि क्या टीएमसी की ग्लैमर ब्रिगेड अब पहले जैसी मजबूती से पार्टी के साथ खड़ी है। हालांकि इस संकट के बीच बाबुल सुप्रियो खुलकर ममता बनर्जी के समर्थन में सामने आए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर कहा कि अच्छे समय में भले कोई साथ हो या ना हो, लेकिन बुरे समय में वो ममता बनर्जी के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी इस संकट से उभर पाएगी? क्या पार्टी में चल रही अंदरूनी खींचतान और बगावत को रोका जा सकेगा? और सबसे अहम, क्या ममता बनर्जी के साथ खड़े दिख रहे नेता आने वाले दिनों में भी उसी मजबूती से साथ बने रहेंगे? फिलहाल बंगाल की राजनीति में अनिश्चितता का दौर जारी है। कुछ चेहरे खुलकर समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में उतर चुके हैं और कई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने पत्ते खोले ही नहीं हैं। आने वाले दिनों में यही तय करेगा कि तृणमूल कांग्रेस इस संकट से बाहर कैसे निकलती है या फिर पार्टी के भीतर की दरारें और भी गहरी होती चली जाएंगी। देखते रहिए खबर एक्सपर्ट मेरे यानी निकिता के साथ। धन्यवाद।